भागवत जी का पहला मंगलाचरण जन्म शब्द से प्रारंभ हुआ है। भागवत जी के पहले मंगलाचरण का अक्षर जन्म शब्द से, और जब विश्राम में जाएंगे आप तो श्लोक का आखिरी अक्षर है नमामि हरिम परम। परम शब्द है। भागवत बस इतनी ही है कि जन्म लो और परम की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यही भागवत की यात्रा है। और इसमें एक बात बहुत बढ़िया कही गई, सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया। कल भी मैंने बताया था भगवान का स्वरूप सत्य का है, और आज भी सत्य को प्रणाम किया। ये बार बार सत्य क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि जगत में दो ही चीजें सत्य हैं, एक भगवान, दूसरे मृत्यु, और सब कुछ झूठा है। इवन आप टाइम भी देखते हो ना, 3:50 हो गया, अभी 3:60 पे जब जाओगे तो 3:50 झूठा हो गया। दुनिया की हर एक चीज झूठी है। ये नकली दुकानें लगी हैं, असली तो दो ही दुकान है, एक जहां जाना है और एक जिसके घर जाना है, वही दो दुकानें हैं। परमात्मा आज भी सत्य है। कोई प्रेम से पुकारे तो भगवान तब भी गैया चराने के लिए प्रकट हो गए थे, और आज भी प्रेम से पुकारे कोई तो भगवान आज भी गैया चराने के लिए प्रकट हो सकते हैं। मुझे वो पद बड़ा अच्छा लगता है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, है? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। बड़ा सुंदर पद लगता है। भगवान आज भी आने को, इसी मुंबई में आने को तैयार है, और मुंबई छोड़ो, इसी कथा स्थल में किसी भी खंबे से प्रकट होने के लिए तैयार है। कमी इतनी है कि हम में प्रहलाद जैसा भाव नहीं बन पा रहा है, बस यही सबसे बड़ी कमी। इसी कलयुग में मीरा को दर्शन हुए, इसी कलयुग में सूरदास को दर्शन हुए, और सब छोड़िए, रसखान दास जी मुस्लिम थे, है? काबुल में रहते थे। काबुल में एक बार पान वाले की दुकान पे गए तो पनवाड़ी से कहा, भैया जरा पान लगाना। अब पनवाड़ी ने पान लगाया तो पनवाड़ी की दुकान पे पीछे भगवान की फोटो लगी थी। अब मुस्लिम रसखान दास तो फोटो को देखा, सो नंद के लाला को जैसे ही देखा, आहा बड़ा सुंदर कोई छोरा है, देखते ही रह गए। और सच में कन्हैया है भी ऐसा जो एक बार देख ले। हमारे ब्रज के संत तो कहते, कृष्ण लला यदि होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ठाकुर जी छोरा थे, छोरी होते ना, हजारों केस पेंडिंग में होते, इतने सुंदर है। तो सुंदरता को देखा जैसे भगवान की, सो निहाल हो गए। और जैसे चरणों में नजर गई तो क्या देखा, वो फोटो ऐसी थी जिसमें भगवान नंगे पांव गैया चराते थे। तो देखा कि सब कुछ तो बढ़िया, पर पैर नंगे। अब रसखान उस पनवाड़ी से कहते, भैया इसकी मैया को कोई समझाता क्यों नहीं है? क्यों? बोले उस बच्चे को कम से कम चप्पल तो पहना दे। तो पनवाड़ी ने सोचा पागल है, बोला तू ही जाके पहना दे जाके। अब बात लग गई रसखान को। देखो एक बात कहूँ ना, आज का इंसान कहता हम बहुत बात वाले, हमको बात लग जाती है ना। बात लगनी है तो लगाओ, लेकिन किसकी? भगवान की भक्ति की कभी बात लगा के देखो। केवल संसार की बातें लगे वही बढ़िया है। कोई कहे हाँ भाई कितनी माला कर दो, 4, बोले बस उस दिन से तुम 8 कर दो। ये है बदला, ये है द्वेष। द्वेष भी अच्छा है यदि भगवान के लिए किया जाए, वह भी भक्ति हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये लोग नरक का रास्ता बताते हैं। मैं तो कहता हूं ये भी अच्छे हैं यदि भगवान से जोड़ दिए जाए। काम माने क्या? केवल वही नहीं, काम माने कामनाएं। अपनी प्रत्येक कामना को गोविंद से जोड़ दो। ये ठाकुर तुम मेरे हर चीज में हो, मेरे साथ, है? पर इंसान इतना स्वार्थी है, अगर उसका बन जाए कुछ और उससे कोई पूछे भैया कैसे फैक्ट्री बना ली, फ्लैट कैसे ले लिया, अरे महाराज बच्चों ने बड़ी मेहनत करी तब जाके फ्लैट ले पाया। अगर कहीं बिगड़ जाए, अरे महाराज क्या बताऊं, सब भगवान की ही विपदा थी, सो बिगड़ गया। बने तो अपना, बिगड़े तो भगवान का। प्रत्येक कामना को गोविंद से जोड़ो। काम, क्रोध भी आपको भगवान की प्राप्ति करा सकता है। कौन सा क्रोध? जो भगवत
रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। आज बड़ी बड़ी गंदी गंदी फिल्में हमारे धर्म के खिलाफ बनाई जाती हैं, गंदे गंदे गीत हमारे धर्म के खिलाफ बनाए जाते हैं और हम सपोर्ट करके उनको सुनते हैं। क्रोध दिखाना है तो वहां पे दिखाओ, हाँ? क्रोध करना है तो धर्म की रक्षा के लिए करो, वो क्रोध भी भक्ति बन जाएगा। लोभ करना है तो भगवान नाम का करो, आज 4 माला कर ली कल 8 करूंगी, ये लोभ करो ना। मोह भी करना है तो गोविंद से करो, जिसके बिना आज पूजा न करे तो पूरा दिन मन न लगे कि आज मैंने पूजा नहीं की। ये मोह करो तो मोह भी कल्याण कर देगा। अब रसखान दास जी को लगा मैं चप्पल पहना के आऊंगा। काबुल से श्री रसखान दास जी चले चप्पलों को लेकर के। अब काबुल से रसखान दास जी चले और चप्पल खरीदी, दिल्ली आए और दिल्ली से वृंदावन आए। और जब वृंदावन आए दिल्ली से, तो वृंदावन में सबसे पूछते हैं, भैया यहाँ बांके बिहारी कहाँ मिलेंगे? प्रत्येक जगह पूछते हैं। तो कोई समझा कि ये पागल है, तो कहा कौन से बांके बिहारी के घर जाना है, क्योंकि वृंदावन में तो सबके नाम ऐसे ही है। बोले वही जो गैया चराता है। तो किसी ने पागल रसखान को समझ करके कहाँ भेज दिया? बांके बिहारी के मंदिर में, पागल समझ के। अच्छा, भक्त जो है सच में पागल ही होता है। दुनिया वाले भक्त को पागल समझते हैं और भक्त दुनिया वालों को पागल समझता है, और दोनों ही पागल होते हैं। संसार के पागल, संसार का कोई पागल हो जाए तो उसे पागल खाने भेज देना, और भगत कोई पागल हो जाए तो उसे वृंदावन भेज देना, ठीक हो जाए। उसकी दवा तो एक ही है, बांके बिहारी, और कोई दवा नहीं है। रसखान पहुंच गए बिहारी जी के मंदिर में, चप्पल ली, वो टोपी पहन रखी थी और नीचे चप्पल, और चप्पल पहने पहने मंदिर घुस गए। अब पुजारियों ने देखा, सो तुरंत भगाया, रे भगाओ इसको, चप्पल पहन के आया है। रसखान को भगा दिया, बाहर बैठो, कहां से आ गया तू? रसखान ने शिकायत नहीं की। हमारी आपकी भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति की और चीजें मांगी, भगवान ये दे दो, अब अगर नहीं मिली तो दूसरे दिन बोले महाराज हमने तो 1 महीने से पूजा पाठ सब बंद कर दी। क्यों? बोले सुनता ही नहीं कुछ। हा? जरूरी है जब बंगला आ जाए तब भगवान है? हा? यार ये चीजें मांगते क्यों भगवान से? ये भगवान देने वाला नहीं है कुछ भी, ये कर्म से मिलती है। घर पे बिस्तर तोड़ते रहो पड़े पड़े और सोचो भगवान एक बंगला दे देंगे, कहाँ से दे देंगे यार? एकदम क्लियर महाराज लेके आए मुंबई में। हाँ, पहले मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता, पर भैया अपनी दुकान खुद चलाने में थोड़ा ब्रांड भी बनाता हूँ अपनी। एकदम सच्चाई से जोड़ने वाला, निश्चल आदमी। बिस्तर तोड़ोगे पड़े पड़े, भगवान दे देगा बंगला, कैसे दे देगा? भगवान भी सोचता यार अपनी मथुरा तो हम छुटा नहीं पाए, बड़ी मुश्किल से मिली है? और हम तुमको बंगला दे दे? नहीं नहीं नहीं, ये डिपार्टमेंट लक्ष्मी जी का है। भगवान से भगवान को मांगो, और जब भगवान को मांग लोगे तो बोलो पति देव को तुम कैद कर लो तो पत्नी कोई रह पाएगी? अब आजकल की थोड़ी बहुत रह लेती है, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पर वास्तव में जो पत्नी है वो रह नहीं पाएगी पति के बिना। तो लक्ष्मी जी भी भागती भागती कहाँ आएंगी? बोलो ना, कहाँ आएंगी? आपके पास, जहाँ नारायण। इसलिए नारायण को स्वार्थी भक्ति मत कर। रसखान ने शिकायत नहीं की, बैठ गए। 4-5 लोग आए, भड़काने लगे, रसखान तुम मुसलमान है, ये हिंदुओं का खुदा है, तुम्हें नहीं मिलने वाले भगवान। रसखान दास ने कहा कोई बात नहीं, हमारी और उनकी बात है, तुम जाओ, हमारे और उनके बीच में तुम कौन होते हो? और सही बताऊं, सच्चे जो आशिक होते हैं वो भड़काए नहीं जाते, कदम जो आगे रखते हैं लौटाए नहीं जाते। उनकी दीवानगी का आलम मत पूछो प्यारे, पतंगे शम्मा पर जलते हैं, ये जलाए नहीं जाते, जलाए नहीं।
जो सच्चा दीवाना है उस किसी के भड़काने से नहीं आता। जिसको मंदिर जाना उसको जाना ही है, कथा में जिसको जाना उसको जाना ही है। और हम लोग क्या कथा के लिए निकले, सो चाची जी आगे 10 मिनट रुको मैं भी तैयार हो जाऊं, चलती हूँ। जैसे निकले सोई चाचा जी आ गए, अरे बेटा 10 मिनट रुको मैं भी चलूँ। और 10-10 मिनट करते करते 6:45 तक हम आ पाते हैं। मत भटको, रसखान नहीं भड़के। जब 7 दिन हो गए, भगवान ने बैठे बैठे रसखान को भोजन छोड़ दिया। हर पल कृष्ण 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 कृष्ण। जब तब भी भगवान नहीं आए, तब रसखान कहते, मैं समझ गया तू हिंदुओं का खुदा है। मैं समझ गया, ठीक है, मेरी कोई शिकायत नहीं, मेरे शरीर की कमी है। जा रहा हूं अपने आप को यमुना में डुबोने, और डूब करके अल्लाह के पास जाऊंगा तो कहूंगा मुझे हिंदू बना के भेज। क्यों? मुझे कन्हैया को चप्पल पहनानी है। यमुना जी के किनारे गए, एक बड़ा सा पत्थर बांधा, डूब करके जैसे मरने चले। इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब आएगा सांवरा। 3 दिन की भक्ति में नहीं आएगा। रसखान ने वो वेट किया है, वो इंतजार किया है, वो धैर्य रखा। जैसे डूबने चले पत्थर बांध के यमुना में, और जैसे ही डूबने चले तो बाके बिहारी बंसी को छोड़ करके प्रकट हो गए। रसखान को गले से लगा लिया, लगा लिया गले से, आजा मेरे लाल। रसखान ने कहा, लाला तू तो हिंदुओं का खुदा है, कैसे आ गया? भगवान ने कहा, मैं जाति नहीं देखता, मैं रूप नहीं देखता, मैं सुंदरता नहीं देखता। अगर सुंदरता जाति देखते, भगवान सुंदरता ही देखते होते तो कुब्जा पर क्यों कृपा करते? जाति देखते तो सबरी और रसखान पर क्यों देखते? भगवान कहते, मैं ज्ञान भी नहीं देखता। अगर ज्ञान देखता तो मैं जटायु को कैसे मिलता? रसखान के सामने गोविंद खड़े, आए हाय निहार रहे रसखान, कौन से कर्म करे, जी भर के निहार रहे, आज देख लूं कन्हैया को। और निहारते निहारते याद आई, लाला ला तेरे चरण में पादुका तो पहनाए दो, चप्पल लेके आया हूं। भगवान ने पैर आगे बढ़ा दिए, रसखान ने चप्पल पहनाई, टोपी पहनाई। दूसरे दिन मंदिर में गोसाइयों ने जैसे पर्दा हटाया तो क्या देखा? आज बिहारी जी चप्पल पहन के मंदिर में खड़े हुए। ये सत्यम परम धीमहि। आज भी भगवान को पुकारो तो मीरा ने पुकारा तो भगवान आ गए।